मेरे भाइयों, आज की ये रात एक अजीम त्योहार के रूप में मनाई जा रही है। कब्रिस्तान चमक रहे हैं साहब, और कब्रिस्तान पे लोग जाके अपने अपने बुजुर्गों की, अपने बाप की, अपने दादा की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ रहे हैं। और जो नहीं चाह रहा है उसको चिढ़ा रहे कि अरे तुझे तो अपने बाप दादा की जो है मरने के बाद उनका एहसास भी नहीं है। देख हम लोग हर साल जाते हैं कब्र पे। उसके बाद साहब जितनी बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें आप देख लें, नौ बनौ किस्म किस्म के हलवा जात वहां बन रहे हैं। उसके बाद घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। साहब कौन सी रात आ रही है? शबे बारात की रात आ रही है। हमारे एक जानने वाली खातून है, उनके यहां कल किसी ने कहा कि भाई घर में कुछ झाड़ू वगैरह लगा दिया जाए, सफाई कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं आज कोई काम नहीं होगा। पूछा का क्यों नहीं होगा? बोले ये शुभरात का अरफा है। मैं अजीब लफ्ज में सुन के हैरान हो गया कि ये अरफा का जो लफ्ज है, अरफा कहते हैं 9 जिलहिज्जा की तारीख, और उसको इसलिए अरफा कहते हैं क्योंकि उसी दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में जाते हैं। तो भी हमने एक ही अरफा सुना था, ये जो जिलहिज्जा की 9 तारीख को बकरीद के एक दिन पहले आता है, जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में मक्के बकरीद वाला दिन कहते हैं। अगर शबे बारात की रात भी ऐसी ही होती तो मेरे भाई हदीसें भरी पड़ी होती, फिर आपको ढूंढ ढांड के ज़ईफ हदीसों का सहारा न लेना पड़ा। जिन हदीसों को उलमा ने मौजू करार दिया, आज साहब वो मिंबर से पढ़ी जा रही हैं। 15 शाबान को रोजा रखो तो ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में इतनी रकात नमाज पढ़ो तो ये मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला बिदात करने वालों से कभी खुश नहीं हो सकता। बिदात करने वाला ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मोहम्मद अकरम का दीन नाकिस है, अधूरा है, और हम बिदअत करके उसे पूरा कर। इसीलिए जब कुरान करीम की वो आयत यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, रोशन होंगे, तो इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि बिदअत करने वालों के चेहरे कयामत के दिन काले हो जाए। इतना बड़ा पाप है ये, इतना बड़ा गुनाह है ये। जिसने बिदअत की उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में गड़बड़ का काम किया। उसने दीन को अधूरा करार दिया, उसने मोहम्मद अरबी के दीन को मुकम्मल। और हमारे बुजुर्गों ने ये जानने के बावजूद कि आज की रात बहुत सारी बिदात और खुराफात अंजाम दी जा रही हैं, उसी रात में इस प्रोग्राम को क्यों रखा? गोया ये एक मैसेज था हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि हम जवाब उधार नहीं रखते, हम बिदात का रद्द करने में देर नहीं करते। 135 साल 2 नस्लें गुजर गई, और ये जानने के बावजूद कि बिदात कम नहीं हो रही है, बिदात बढ़ रही है। कहीं बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था कि बिदअत जो होती है ये बांझ नहीं होती। बिदअत हर साल कोई नया बच्चा देती। हमारे बचपन में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को कहा जाता था कि 12 वफात है साहब। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मेरी उम्र नहीं है। कोई जुलूस नहीं निकलता था। और आज हालात ये है कि साहब जुलूस भी निकल रहा है, केक भी कट रहा है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, और अब 12 वफात का नाम बदल के उसका नया नाम रख दिया गया ईद मिलादुन नबी। और लिख लीजिए मेरी बात, अगर आप जिंदा रहेंगे 10 साल बाद कुछ और नया अपडेट आएगा, उसमें कुछ और नई चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बिदअत जो होती है ये अपडेट होती रहती है। इस्लाम अपडेट नहीं होता, इस्लाम ऑलरेडी अपडेटेड है।
1400 साल पहले इस्लाम का जो वर्जन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था वो हर एतबार से अपडेटेड है, और इस दीन को अपडेट करने वाला अल्लाह है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अरफा के दिन ये आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज फरमाया आपने, जिंदगी का पहला और आखिरी हज, जिसको हम हज्जतुल वदा कहते हैं, वेदा नहीं, वाव के ऊपर जेर नहीं, वाव के ऊपर जबर है, हज्जतुल वदा सही लफ्ज है वदा। हज्जतुल वदा में अरफा के दिन ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। और इसी आयत को पढ़ करके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मालम यकुन यौमइज़िन दीनन फला यकुनुल यौम दीना, कि ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, ये रब का कुरान कह रहा है कि आज दीन मुकम्मल है। तो जिस दिन कुरान की ये आयत नाजिल हुई उस दिन जो चीज दीन का हिस्सा नहीं थी वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकती। इमाम मालिक का पैदा हुए सन 100 हिजरी में, नबी की वफात के 90 साल बाद, और मैं आज बात कर रहा हूं आपके सामने 1450 साल बाद तकरीबन। और आज भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का यह जुमला याद रखो कि जो चीज उस दिन दीन में नहीं थी वो आज भी दीन में नहीं। मेरे भाइयों, आज की ये रात एक अजीम त्योहार के रूप में मनाई जा रही है। कब्रिस्तान चमक रहे हैं साहब, और कब्रिस्तान पे लोग जाके अपने अपने बुजुर्गों की, अपने बाप की, अपने दादा की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ रहे हैं। और जो नहीं चाह रहा है उसको चिढ़ा रहे कि अरे तुझे तो अपने बाप दादा की जो है मरने के बाद उनका एहसास भी नहीं है, देख हम लोग हर साल जाते हैं कब्र। उसके बाद साहब जितनी बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें आप देख लें, नौ बनो किस्म किस्म के हलवाजात वहां बन रहे। उसके बाद घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। साहब कौन सी रात आ रही है? शबे बारात की रात आ रही है। हमारे एक जानने वाली खातून है, उनके यहां कल किसी ने कहा कि भाई घर में कुछ झाड़ू वगैरह लगा दिया जाए, सफाई कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं आज कोई काम नहीं होगा। पूछा का क्यों नहीं होगा? बोले ये शुभरात का अरफा है। मैं अजीब लफ्ज में सुन के हैरान हो गया कि ये अरफा का जो लफ्ज है, अरफा कहते हैं 9 जिलहिज्जा की तारीख, और उसको इसलिए अरफा कहते हैं क्योंकि उसी दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में जाते हैं। तो भी हमने एक ही अरफा सुना था, ये जो जिलहिज्जा की 9 तारीख को बकरीद के एक दिन पहले आता है, जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में मक्के बकरीद वाला दिन कहते हैं। ये साहब ये कौन सा शुभरात का अरफा क्या? इस तरीके की न जाने कितनी जिहालतें, बिदात जिहालत की कोख से जन्म लेती है। नोट कर लीजिए मेरा ये जुमला, जहां इल्म होगा, जहां कुरान और सुन्नत पढ़ा जाएगा, वह बिदअत नहीं होगी। और इसीलिए जिनको बिदअत की दुकान चमकानी है उन्होंने मना करके रखा है, मत पढ़ो कुरान की तफसीर, मत पढ़ो हदीस के तर्जमे, हमसे पूछो हम बताएंगे, तुम मुताला मत करो, तुम तहकीक मत करो। क्यों? ताकि बिदअत की ये दुकानें चमकती रहे, और जब बिदअत की दुकानें चमकती रहेंगी तो उन शिकम परवर, उन पेटू और शिकम परवर मुल्लाओं की दुकानें चलती रहे। मेरे भाइयों, आप जरा गौर कीजिए कि अगर आज की रात वाकई में इतनी अजीम रात है, माशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक शबीना पढ़ा जा रहा है, पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है, कब्रिस्तान सज रहे हैं, हर मुसलमान बेहतरीन कपड़ा पहन के टोपी लगा के घर से निकल रहा है। अगर ये चीज दीन का हिस्सा होती, अरे भाई हदीस की किताबें भरी होती, पूरे हदीस के जखीरे में कोई एक सही हदीस नहीं मिलती। और जब हम ये कहते हैं सही हदीस नहीं मिलती, तो एक मेरा जुमला नोट कर लो,
हदीस को अहले हदीस सही और ज़ईफ नहीं करता है। हदीस के सही और ज़ईफ होने के कुछ फार्मूले हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ कानून हैं जो मुहद्दिसीन ने बनाए हैं कि भाई अगर हदीस के अंदर ये मामला आया तो हदीस ज़ईफ है। तो जब हम ये बोलते हैं कि शबे बारात जिसको कहा जाता है उसकी फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है, तो अपने घर से नहीं बोलते भाई, ये मुहद्दिसीन का जुमला है। और बड़ी अजीब बात यह है, रमजान का महीना आ रहा है, उसके आखिरी अशरे में कोई एक रात शबे कद्र की रात है, और अम्मा आयशा फरमाती है कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहू व अयक़ज़ अहलहू व शद्द मिज़रहू। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, खुद मेहनत करते थे। तो जब शबे कद्र के लिए नबी पूरे परिवार को जगाते थे, पूरे सहाबा जागते थे, पूरा मदीना में एक माहौल होता था इबादत का। अगर शबे बारात की रात भी ऐसी ही होती तो मेरे भाई हदीसें भरी पड़ी होती, फिर आपको ढूंढ ढांड के ज़ईफ हदीसों का सहारा न लेना पड़ता। जिन हदीसों को उलमा ने मौजू करार दिया, आज साहब वो मिंबर से पढ़ी जा रही हैं। 15 शाबान को रोजा रखो तो ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में इतनी रकात नमाज पढ़ो तो ये मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला बिदात करने वालों से कभी खुश नहीं हो सकता। बिदात करने वाला ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मोहम्मद अकरम का दीन नाकिस है, अधूरा है, और हम बिदअत करके उसे पूरा कर। इसीलिए जब कुरान करीम की वो आयत यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, रोशन होंगे, तो इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि बिदअत करने वालों के चेहरे कयामत के दिन काले हो जाएंगे। इतना बड़ा पाप है ये, इतना बड़ा गुनाह है ये, जिसने बिदअत की उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में गड़बड़ का काम किया, उसने दीन को अधूरा करार दिया, उसने मोहम्मद अरबी के दीन को मुकम्मल करार नहीं। तो मेरे भाइयों, हम यहां बुढ़िया दाई की इस मस्जिद पर इस बिदअत का रद्द करने के लिए आते हैं, ये बात याद रखो। और ये बात 135 साल से हम उम्मत को बता रहे हैं कि भाई ये रात आम रात है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं साहब अगर कोई जाग के इबादत कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई रात में नमाज पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कब्रिस्तान में जाग करके अपने बुजुर्गों के लिए दुआए मगफरत कर रहा है तो मसला क्या है? मैं बताता हूं मसला क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमा की रात को क़ियामुल लैल मत करो और जुमा के दिन रोजा मत रखो। और ये जो मैं मसला बता रहा हूं ये सिर्फ अहले हदीस का मसला नहीं, ये सबका मुत्तफ़िक़ा मसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा की रात क़ियामुल लैल मत करो और जुमा के दिन रोजा मत रखो। क्या मतलब? यानी अगर आपको नफिल रोजा रखना है तो आप खास तौर से जुमा के दिन नहीं रखेंगे, नबी ने मना किया। आपको तहज्जुद पढ़ना है, आप हफ्ते के 7 दिन पढ़िए, लेकिन आप किसी दिन नहीं पढ़ते, खास तौर से जुमा की रात पढ़ते हैं, तो ये सही नहीं, नबी ने मना किया। किसी रात को, किसी दिन को, किसी इबादत के लिए खास करना, ये दलील का मोहताज होता है, इसके लिए दलील चाहिए। इसीलिए ईद के पहले जो रात आती है उस रात भी बहुत से लोग बड़ी इबादत करते हैं, नहीं करनी चाहिए। उस रात में इबादत करने की कोई फजीलत साबित नहीं है। पूरे रमजान आपने तहज्जुद पढ़ा, तरावी पढ़ी, ईद का चांद आ गया, उस रात को नॉर्मल तरीके से गुजारो भाई, सुबह ईद की नमाज पढ़ो, क्योंकि उस रात नबी ने कुछ नहीं किया है। हमारा कहना यही है मेरे भाई, हमें इबादत से प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिदअत से प्रॉब्लम है। और आज उम्मत के हालात आप देखें, हर तरफ जूते खा रहे हैं हम। जो उम्मत इतने जूते खा रही है उसके बावजूद भी बिदअत में और खुराफात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। ये अफसोस की बात नहीं है? वो मुसलमान जो साल भर मस्जिद में झांकने नहीं आता, उसे शबे बारात के हलवे में दीन नजर आ रहा है। वो मुसलमान जिसने अपने बाप की जिंदगी में कभी कदर नहीं की, अपने बाप की कभी बात नहीं मानी, और मरने के बाद हर साल बाप के नाम से फातिहा पढ़ के जो है हलवा बख्श रहा है और हलवा लोगों को बांट रहा है, कौन सी मोहब्बत है मेरे भाई? ये दीन शॉर्टकट का नाम नहीं है।
ये दीन हमारी मनमर्जी का नाम नहीं है। दीन नाम है अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत का, दीन नाम है रब के कुरान का, और दीन नाम है मुस्तफा के फरमान।